बड़ी खबर हमें मिल रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। प्रधानमंत्री 6 बजे मुख्यालय पहुंचेंगे और ऐसा हर चुनाव नतीजे वाले दिन हमें देखने को मिलता है। 6 से 7 बजे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचते हैं, जेपी नड्डा साहब पहुंचते हैं और जाहिर सी बात है जिस तरीके की बड़ी जीत महाराष्ट्र में देखने को मिली है, बीजेपी ने जैसे रिकॉर्ड तोड़ा, 105 से 122 सीटों पर पहुंची है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है महाराष्ट्र में, जहां लोकल पार्टीज का वर्चस्व है, वहां पर इतनी बड़ी जीत दर्ज करना, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, पीठ भी थपथपाएंगे और आगे के लिए कुछ सीख भी जरूर देंगे। रामकृपाल जी, हमारा डिस्कशन महाराष्ट्र पे चल रहा था और एकनाथ शिंदे पे चल रहा था। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर से मैं सारे एंकरों से आपके पीसीआर से टाइम मांग रहा था। नहीं सर, मैं पहले आपको धन्यवाद दे दूं। मैं केवल जी नहीं बोलने नहीं, मैं केवल एक चीज कह रहा हूं। अरे अब देखिए, नहीं सर, अच्छा थोड़ा समय मुझे भी, हल्का फुल्का मैं एक बात कह रहा हूं, जरा 2019 आप लोग याद कीजिए, क्योंकि 19 के बाद ये 24 में ही इलेक्शन इन दोनों राज्यों में हो रहा है, बीच में नहीं हुआ था। 19 की जो वर्डिक्ट थी, चाहे वो झारखंड की हो चाहे महाराष्ट्र की हो, आप बताइए, जो फैसला जनता ने 2019 में किया था, डिट्टो वही फैसला 2024 में किया है। आप बटेंगे कटेंगे 2019 में नहीं था। आप ये देखिए, 2019 में वर्डिक्ट महाराष्ट्र में आई थी बीजेपी और माफी के साथ थोड़ा सा मैं 10 सेकंड रुकना चाहूंगा सर। मेरे सहयोगी रविंद्र हम इस वक्त जुड़े हुए हैं बीजेपी मुख्यालय से। इसलिए बड़ी खबर हमने बताई, रिपोर्टर उस पर कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं, इसलिए हम रविंद्र का रुख करेंगे। रविंद्र, ये मैं वापस आपके पास आएंगे, उसके बाद रामकृपाल जी के पास हम जाएंगे। रविंद्र, प्रधानमंत्री हर बार पहुंचते हैं, आज तो इतनी रिकॉर्ड जीत, यहाँ तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं दिख रहा महाअघाड़ी से महायुति का। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बजे के बाद बीजेपी मुख्यालय आएंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और जाहिर सी बात है, ये संबोधन होगा महाराष्ट्र में जिस तरह के अभी ट्रेंड दिख रहा है, उस भारी जीत का अगर इसी ट्रेंड जीत में तब्दील हो जाती है तो उस ट्रेंड का हवाला देते हुए विपक्ष पर हमला भी करेंगे और कार्यकर्ताओं को मनोबल भी बढ़ाएंगे। आपके पास आएंगे और ये ट्रेंड जारी रहेगा। रामकृपाल जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, आप अपनी बात पूरी कर लें। अच्छा, नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि 2019 में बीजेपी और शिवसेना को मैंडेट दिया था कि आप राज कीजिए, उसमें से शिवसेना निकल गई। 2024 में फिर उसने वही मैंडेट दिया है कि शिवसेना और बीजेपी इस देश में राज करें, और जो शिवसेना छोड़ के गया था, जो शिवसेना गई थी, उसको दंडित किया है। एग्जैक्टली। और झारखंड में भी वही पार्टी लौट के आई थी जिसको 2019 में सत्ता में सौंपा था। तो मेरा ये कहना है कि नहीं, एक मिनट, हम लोग कई बार कुछ चीजें निकालते जाते हैं, ओवरऑल में हमेशा एक बात को कहता हूँ। रामकृपाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लोकसभा में आपने यहाँ 2019 के नतीजों का तो जिक्र कर दिया, लेकिन लोकसभा के बाद अचानक 6 महीने में ऐसा क्या चमत्कार 4 से 5 महीने में बीजेपी ने किया कि महाराष्ट्र में एकदम ही बाजी पलट गई? मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। मैंने कहा था, कल भी आपके यहाँ कहा था, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जो समानता थी, वो समानता यह है कि यहाँ के एक बड़े वर्ग के लिए राम और अंबेडकर को अगर रखेंगे तो अंबेडकर को पूजेंगे, राम को, ऐसा नहीं कि उनके लिए श्रद्धा नहीं है, लेकिन अंबेडकर उनके लिए बड़े हैं। अंबेडकर ने उन्हें पहचान दी है, मुझे लगता है इसलिए वो सेंटीमेंट ज्यादा बढ़ा है। एक लाइन जो मैं कह रहा हूँ, जून में उनको ये लग गया था कि बाबा की किताब खत्म हो जाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये महाराष्ट्र में भी लोगों को लगा था और वहां भी। तो ओबीसी का एक छोटा हिस्सा और दलित समाज, जो अब 6 महीने के बाद जब उसका भ्रम टूटा कि ये तो अफवाह थी, वो फिर से बीजेपी की तरफ लौट आया। ठीक है, रामकृपाल जी, आपकी परमिशन के साथ एक सवाल सर मैं अकुश श्रीवास्तव लेना चाहूंगा। सर, आमतौर पर आंकड़े जब आ रहे होते हैं, नतीजे आ रहे होते हैं, तो एक कहा जाता है कि भाई खरगोश कभी भी बीच में बैठ सकता है और कछुआ कभी भी आगे निकल सकता है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं आपको लग रहा है कि अब सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं, मार्जिन बड़ा होता जा रहा है? अब ये सेटल हो चुके हैं। और खरगोश की मामला नहीं है, ये तो बिल्कुल शेर लड़ रहा है तो शेर आगे बढ़ता चला जा रहा है, और कछुआ और बाकी जितने जानवर हैं, जानवर नहीं कहना चाहिए लेकिन वो पीछे हो गए। अब सवाल ये है कि यहाँ जिस स्थिति में भाजपा बढ़ रही है, क्या अब आने वाले दिनों में जब सरकार में होगी तो उसको, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि साहब जाति नहीं है, वो जाति अलग हो गई, किनारे हो गई, अब वो संकट बहुत बड़े रूप में भी सामने उसी चुनौती पे होंगे, चाहे वो मराठा आरक्षण का मामला हो या और मामले हो, वो आसानी से निपटने वाले नहीं है। ये भी आप मान के चलिए कि ये कोई ऐसा समाज है।
अब विजय जी आप भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अक्कू श्रीवास्तव ने जो कहा है और रामकृपाल जी ने जो कहा है, कितना आप सहमत हैं और कितना असहमत हैं? महाराष्ट्र को लेकर तो बहुत साफ स्थिति है कि जो रामकृपाल जी की बात से सहमत है कि भाई भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो 2019 में वोट था वही वोट यहाँ पर रहा है। जो शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब की थी, उन्होंने शिवसेना के विचार को छोड़ दिया, और जिसको आनंद जी जिक्र करते हैं कि वो ईद मुबारक या दूसरे तरीके तो मतलब अब ये माना जाए कि आने वाले समय में, आने वाली राजनीति में अगर उद्धव गुट को अपने को जिंदा रखना है तो उसको विचारधारा पर लौटना। एनसीपी का लेकिन एक सवाल मैं शोभना जी झारखंड को लेकर जफर साहब से समझना चाहता हूं कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और एक गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर कैंडिडेट रखा, तो गैर आदिवासी और आदिवासियों के बीच में चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने हार मिली उसको। अब 2024 में उन्होंने गैर आदिवासी तो इशू ही छोड़ दिया, अब उन्होंने झारखंड और गैर झारखंडियों के बीच में चुनाव लड़ा। एक तरफ थे हेमंत सोरेन साहब, विनोद तावड़े कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। देखिए विनोद तावड़े की तस्वीरें सामने आई थी, वीडियो सामने आया था, और वो कुछ जैसे ही बोलेंगे तो हम विनोद तावड़े की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और विनोद तावड़े की तस्वीरें देखिए। लड्डू आ गए, मोतीचूर के लड्डू आ गए। जो सुबह जलेबियां बन रही थी वो लड्डू बन गए। अब आनंद विजय, एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं लड्डू और जलेबी के चक्कर में। मुझे लगता है कि हम लोग राहुल गांधी को चर्चा ही नहीं कर रहे। एक बार फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व में चाहूंगा। जेएमएम से नीलम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलम जी, आंकड़े अब आपको ठहरते